बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल किक और मैं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद फिर से हाज़िर हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आपकी मुलाकात करवाएंगे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अक्सा एजाज़ से और इनसे बहुत सारे अहम मसाइल के बारे में जानेंगे। आप सब जानते हैं कि पट्ठों से और हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनके लिए डॉक्टर्स जो हैं वो फ़िज़िकल थेरेपी की तरफ जो है रिकमेंड करते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कुछ लेडीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जेंट्स की, और इस तरह से इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये किस तरीके से थेरेपी करती हैं और इनकी जो करियर है उसमें कितने मुश्किल केसेस जो हैं इन्होंने डील किए हुए। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए कि आपने अपनी डिग्री जो है वो कहाँ से कंप्लीट की और फर्दर क्या कर रही हैं? मैंने अपनी डिग्री 5 ईयर की जो ग्रेजुएशन है वो मैंने एलएमडीसी से की है, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से। और अब मैं एमएस कर रही हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, वुमेन हेल्थ में मैं कर रही हूँ स्पेशलाइजेशन। अच्छा, ये बताइए कि आपको प्रैक्टिस में कितना अरसा हो गया है और क्लिनिक जो है वो आपने कब स्टार्ट किया था? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्लिनिक करते हुए 2 साल हो गए हैं। मैंने 2020 में स्टार्ट किया था क्लिनिक और अब ये नवंबर में पूरे 2 साल हो गए हैं। सही। अच्छा, अक्सर ये बताइएगा आपके इन करियर के 2 सालों में जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की अभी तक किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं? कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है लोगों की पट्ठों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, वुमेन की कैसी हैं और जो मेल हैं स्पेशली उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं कॉमन? ज़्यादातर औरतें आती हैं मेरे पास, फीमेल ज़्यादा अपनी इश्यूज़ के साथ आती हैं। उसमें बैक पेन बहुत कॉमन है, फ्रोज़न शोल्डर है, नी पेन भी बहुत कॉमन, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत कम है, फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ तो किसी का रुझान ही नहीं है। तो उसकी वजह से ना ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए ज़्यादा पेशेंट आते हैं। और सेल्फ रेफरल है। पहले होता था कि डॉक्टर से जाते थे, पूछते थे, लेकिन अब काफ़ी अवेयरनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो पेशेंट्स खुद ही आते हैं। और देखने में भी आता है कि डॉक्टर्स के पास अगर इस टाइप के पेशेंट्स जाते हैं तो डॉक्टर भी ये प्रेफर करते हैं कि उनको फिजिकल थेरेपी की तरफ जो है रिकमेंड किया जाए, ना कि उनको मेडिसिन फ़ौरन से दे दी जाए। तो आपको क्या लगता है कि इससे कितने % फ़र्क पड़ जाता है पेशेंट को, और क्या ये इस पे करना चाहिए रिलाय कि वाकई फिजिकल थेरेपी से ही आप ठीक हो सकते हैं बगैर मेडिसिन के? कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी ना कंडीशन को बहुत क्रॉनिक कर लेते हैं। पहले वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन, आपको पता है मेडिसिन सबको पता है पेन किलर कौन सी लेनी है, वो मेडिसिन ले लेके अपना टाइम इतना ज़्यादा गुजार लेते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे इस कंडीशन के लिए फिर वो मेडिसिन जब दी जाती है टेम्परेरी आराम उनको मेडिसिन से आ जाता है, लेकिन जो रूट कॉज होता है ना वो ठीक नहीं होता। तो उसके लिए फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। और फिर वो आप जैसे कह रही हैं कि उस कितना फ़र्क पड़ता है, ये ना पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या सिवियरिटी है और कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, बैक पेन और लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है औरतों में भी और मर्दों में भी, अब तो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से जब कोई पेशेंट आता है तो उसके सम ऐसे भी बाज़ टाइम ऐसा होता है ना कि पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है कि अब आपका जैसे लास्ट वाली डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, तो क्योंकि कुछ हमारी फैमिली में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स किसी के साथ आई हैं, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि उनका डॉक्टर ने उनको सर्जरी रिकमेंड की कि आपकी जो लास्ट वाली डिस्क है वो बिल्कुल डैमेज हो रही है, तो आप जो है सर्जरी के अलावा ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने फिजिकल थेरेपी की और उससे काफ़ी ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ा। तो ऐसा है पॉसिबल कि सर्जरी वाले पेशेंट को आप थेरेपी से ठीक कर सकें? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको अभी रिसेंट बताती हूँ अपने पेशेंट की हिस्ट्री। मेरे पास अभी लास्ट स्टेज में एक पेशेंट आ रही थी जिनसे बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो बिल्कुल झुक के मेरे पास भी जब आई थी ना तो झुक के आ रही थी और उनको काफ़ी लोग पकड़ के लेके आए थे। उनको डॉक्टर्स ने सर्जरी रेकमेंड की भी थी, लेकिन वो जब मेरे पास आई मैंने उनके एक्स-रे, एमआरआई रिपोर्ट्स चेक की और उनको थोड़ा मैंने ट्रीटमेंट दिया। 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनका इतना बेहतर हो गया था कि वो बैठने के काबिल हो गई थी। जब मैंने फर्स्ट डे ट्रीटमेंट दी थी ना, तो फिर मैंने उनको बिठा के थोड़ी देर चेक किया। 10 टू 15 मिनट्स के लिए उनकी बेटी भी हैरान होगी कि ये तो इनसे बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता था, और अब हाँ 10 टू 15 मिनट्स के लिए वो बैठ गई थी। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उनको ट्रीटमेंट दी तो वो काफ़ी बेहतर हो गई थी।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि ख़वातीन में जो वेट बढ़ जाता है, उस वजह से भी प्रॉब्लम्स ये ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल, जो वेट है, जो हमारा वेट होता है ना बॉडी का, वो सारा कमर पे और घुटनों पे आता है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो हमारी लो बैक पेन है, ये भी इस क्योंकि फिर जब जैसे वेट बढ़ता है तो बेली आपको पता है बाहर की तरफ बिल्कुल, टूट टमी के करती है, हाँ। उसकी वजह से भी बैक पेन बहुत कॉमन है। और फिर सारा वेट जाता है हमारे घुटनों पे, तो ये तो कॉमन इश्यूज़ हैं। यानी कि अगर आपने इन चीज़ों से बचना है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखना है और अपना वेट जो है वो कंट्रोल में रखना है। क्या आप डाइट के ऊपर भी करती हैं थोड़ा-सा गाइड, या सिर्फ़ आप थेरेपी के ऊपर रहती हैं? नहीं, थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं डाइट के बारे में भी, लेकिन ये ज़्यादा काम तो न्यूट्रिशनिस्ट का है कि हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही बताएँगे। है। तो ये डाइट में यही बताया जाता है कि आपको अपनी डाइट जैसे हेल्दी डाइट होती है, उसमें आपने अपने ये विटामिन्स, प्रोटीन चीज़ों का ज़्यादा और करें कितनी ताकि आपकी एज हड्डियों के में बाद आप ले सकते हैं मतलब रेगुलर विटामिन्स? 25 ईयर से पहले तो आपकी जो बोन्स होती है ना, उनमें से कैल्शियम आता है। ठीक है, कोलेजन और कैल्शियम जो है ये आपकी बोन्स ही आपको प्रोवाइड कर देती है, लेकिन उसके बाद फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ठीक। और उसके अलावा फूड में भी आपको ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए जिनसे नेचुरल आपको ये जो आपका है। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर ये बताइएगा कि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और देखने वाली भी जो फीमेल्स हैं उनमें बहुत सारी ऐसी होंगी जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही होंगी, तो उनके लिए कोई ऐसी क्योर बताएं, या उनके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो वो खुद से अटेम्प्ट करके अपने आप को फिट रख सकें। पहली बात ये है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वो समझती है कि बस हमारा बेड रेस्ट हमारे लिए बिल्कुल। कह दिया गया है तो हमने बेड रेस्ट ही करना है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन में ये पेन आती है ना, बैक पेन आती है, वो इसी वजह से आती है कि उनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, मसल्स यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनको बैक पेन शुरू हो जाती है, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि शुरू से ही आप अपने रेगुलरली अपने जो काम है उनको वैसे ही करें, रूटीन वर्क आप वैसे ही करें जैसे आप करते हैं। अगर हो गई है ये पेन आ गई है, अब कोई ऐसा है जिसने ये काम नहीं किया हुआ और उसको ये पेन हो गया, तो उसमें ये है कि आपके रेगुलर स्ट्रेचेस होते हैं कुछ जो प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं जब पेशेंट कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है, तो उसमें हम स्ट्रेचेस होते हैं, लोअर बैक की आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम बता देते हैं, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो भी आप करें, या फिर अगर नहीं है तो आप करें ताकि आपको फर्दर ये प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अगर आप खुद से अटेम्प्ट नहीं कर सकते तो आप इनके क्लिनिक आके विज़िट कर सकते हैं। इनके जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर हम दिखा देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और कुछ मैसेज देना चाहें ख़वातीन को, स्पेशली मैं कहूँगी कि जो अपने आप को फ़िट नहीं रखती हैं या अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती हैं ख़ास तौर पे, उनको आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने ये जो आपकी कंडीशन है ना, ये आपके अपने लिए है, किसी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब होती है, आपको कोई मेडिकली इश्यूज़ आते हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, कोई तीसरा बंदा ऐसा नहीं है कि उसको आपसे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो फिज़िकली एक्टिव रहें, वॉक ज़रूर करें ताकि वेट गेन ना हो। वेट गेन बहुत सारी कंडीशंस की जड़ है, जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह है, ये सब जो है वेट से ही आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हड्डियों की जो मसले हैं, जैसे कि घुटनों में मसले आ गए, कमर में, तो ये आप अगर वॉक करते रहेंगे तो आप इन चीज़ों से भी बचते रहेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर एक्सा एजाज़ हमारे साथ मौजूद थी, और इसी तरह इनके साथ हम मज़ीद वीडियोस लेकर आते रहेंगे और ज्वाइन करते रहेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें इनसे ज़रूर बात करेंगे और सारी जो है डिटेल्स इनसे जानेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।